हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गए हैं और राज्य में किसकी सरकार बनेगी इस पर एग्जिट पोल भी आ गया। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को आगे बताया गया है, सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 90 में से 59 सीटें और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में तो राज्य में इंडिया गठबंधन को 57 सीटें और एनडीए गठबंधन को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 0 से 6 सीटें और CNN 24 के एग्जिट पोल में राज्य में इंडिया गठबंधन को 59 सीटें और एनडीए गठबंधन को सिर्फ 21 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस में अब कई नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब आइए इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनती है तो सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, मुख्यमंत्री पद के लिए किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो सबसे बड़े और पहले दावेदार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। इस लिस्ट में उनका पहला नाम है निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया, हालांकि सीएम फेस वो नहीं प्रोजेक्ट किए गए और इसके अलावा 2005 से 2014 तक 2 बार सीएम रह चुके हैं, एक अनुभव है उनके पास। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा ये पार्टी आला कमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हुड्डा के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चुनाव में छाया रहा वो है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बहुत ही सीनियर लीडर, बहुत ही कम उम्र में विधायक बनने वाली नेता और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी दावेदारी खुलकर पेश कर दी थी। ओबीसी फेस भी हैं। इस रेस में दूसरा नाम आईसीसी की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का ही है और एक प्रमुख दलित चेहरा होने के अलावा वो गांधी परिवार के बेहद करीबी बताई जाती हैं। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि कांग्रेस मेरे अनुभव और पार्टी के प्रति मेरी निर्विवाद निष्ठा को खारिज नहीं कर सकती है। मैं कांग्रेस की वफादार सिपाही हूं और हमेशा रहूंगी। हर कोई जानता है कि कांग्रेस में सीएम को लेकर फैसला पार्टी आला कमान ही करती है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि वो बीजेपी में जा सकती हैं और मनोहर लाल ने कहा था कि उनका हम स्वागत करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी हर जगह मेरा स्वागत करती है और मेरे रगों में कांग्रेस है। अब देखना ये बहुत ही अहम होगा कि आखिर कुमारी शैलजा को जो अधिकार उन्होंने मांगा है या फिर जो उन्होंने कहा है कि एक महिला सीएम होनी चाहिए, कांग्रेस किस तरीके की रणनीति बनाती है। वो ओबीसी फेस तो हैं ही, एक महिला कैंडिडेट भी हैं और अच्छा प्रभाव भी उनका हरियाणा में माना जाता है, काफी सीनियर भी हैं। ऐसे में अगर महिला कार्ड और ओबीसी कार्ड, ये तमाम कार्ड अगर कांग्रेस को खेलना हो तो शैलजा से बेहतर नाम नहीं हो सकता है। इसके बाद एक और अहम नाम आता है युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा का। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होते हैं तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आगे किया जा सकता है। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके लिए कांग्रेस में एक प्रक्रिया है। पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता बहुमत हासिल करना है और सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पार्टी आला कमान के स्तर पर एक बैठक होती है और इसमें निर्वाचित विधायकों से सलाह ली जाती है और अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान ही लेता है। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर एक युवा नेता को प्रदेश की कमान सौंपनी है तो यूथ कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस उन्हें आगे कर सकती है और दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के काफी करीब भी माने जाते हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी रेस में चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस नेता की जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की तरह ही एक सीनियर लीडर हैं, हरियाणा से आने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला के नाम पर भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। अपने गृह क्षेत्र कैथल में अपना वोट डालने के बाद राज्यसभा सांसद और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। हम सीएम चेहरे के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेंगे।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस प्रमुख और दलित नेता उदय भान भी सीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद करीबी माना जाता है और कई अखबारों की रिपोर्ट में तो ये बताया गया है कि दिल्ली में एआईसीसी नेताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने राज्य में एक दलित चेहरे को आगे करने की बात कही थी। अब आपको बता दें कि ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस के रिजल्ट कार्ड में, रिपोर्ट कार्ड में नंबर्स कितने आते हैं। पार्टी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस 55 से ज्यादा सीट लाने में कामयाब होती है तो पूरी तरीके से पार्टी आला कमान का ही फैसला चलेगा और कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन अगर 55 सीटों से कम सीटें आती हैं, मान लीजिए 50 से 52 तक, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अगर इन दोनों ने नतीजे आने के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी, दावेदारी को मजबूती से रखा और खुलकर लड़ाई हुई, तो किसी तीसरे को भी ये मौका मिल सकता है। ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी हाईकमान विश्वास जता सकता है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के एक स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इन तीनों के ही करीबी माने जाते हैं। खड़गे से भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो विश्वास पात्र हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। अब ये देखना बहुत अहम हो गया है कि एग्जिट पोल की जीत तो दर्ज कर ली है कांग्रेस ने, असली जो नतीजे आने हैं 8 तारीख को, उसके बाद कांग्रेस क्या फैसला करती है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी जब वो जीती है तो मुख्यमंत्री का नाम तय करने में उसे बहुत मंथन करना पड़ा है और कई राज्यों में उसने अपनी सरकार तक गंवाई है मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में। तो हरियाणा बहुत ही अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए। देखते हैं कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन पाती हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।